हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो ये डिज़ाइन देख रहे हो इस डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो ये प्रिंसेस कट नहीं है, थोड़ा अलग कट है, तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करके हम बनाएंगे आज हम सीखेंगे। और जो ये स्लीव्स आप देख रहे हो, इस स्लीव्स की भी कटिंग करके हम दिखाएंगे किस तरह ये स्लीव्स कटिंग होगा, किस तरह से ये बनेगा। मतलब कि इस तरह से कटिंग बता दूंगा तो आपको बनाने का तरीका भी बता दूंगा मैं इसी पे, कि किस तरह से बनाओगे तो सेम टू सेम बन जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो लेंथ देखिए 16 इंच है, तो 16 इंच पे लगाएंगे। और हमारा डॉट पॉइंट 11 पे है, तो 11 पे लगाएंगे। तो जो भी मेजरमेंट है उतने पे ही लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है, क्योंकि ये मार्जिन के साथ कटिंग नहीं है, फिक्स फर्मा कटिंग है। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपने 1 इंच बढ़ाया नहीं, आधा इंच घटाया नहीं, तो ये हमारे फर्मे में नहीं होता है। हम फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं, उस हिसाब से बताते हैं। अभी देखिए शोल्डर जो है जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे, और उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो जितना भी है शोल्डर उसका हाफ करके निशान लगाया मैंने। तो 16 था तो 8 इंच पे लगाया था। और यहाँ पे 2.25 इंच का मैं मार्किंग कर रहा हूँ नेक के ब्रॉडिंग का। और ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, यानी शोल्डर का स्लोप दे देंगे हम। तो जिस तरह से मैं दे रहा हूँ इस तरह से आप दोगे, परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। जो भी ये डिज़ाइन है देख रहे हो, स्लीव में थोड़ा सा कट भी है, यानी कि शोल्डर के पास आप देखो, आर्मोल के पास, अपर आर्मोल पे तो थोड़ा सा कट भी है, वो भी मैं बता दूंगा किस तरह करना है। आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा, और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है, और निशान लगा के आधा इंच और बढ़ा के निशान लगाना है। ये निशान आधा इंच इसलिए बढ़ाना है कि डाट हम लगाते हैं, यानी प्रिंसेस कट का जो भी डाट लगता है तो उसमें ये माइनस हो जाता है, उसके लिए लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे निशान मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि क्लियर दिखाई दे। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस यहाँ पे 2.25 के करीब कर लेना है, कोई बात नहीं है, इसमें कम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये शोल्डर गिरने वाला मसला नहीं है, ये हमारे नेक बिठाने वाली बात है। तो थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा दिखेगा अगर थोड़ा माइनस करोगे तो इसलिए मैंने 2.25 इंच पे लगाया, 2 इंच पे भी माइनस कर सकते हो। और 4 इंच नीचे आके एक निशान लगा लिया, और जो भी शोल्डर था उससे 1/4 इंच माइनस पे मैंने लगाया क्रॉस फ्रंट पे। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और जितना होता है उससे 1-2 पॉइंट माइनस पे लगाना है। यानी जितना भी समझो 42 है, तो आपको जो भी 10 से डिवाइड करोगे तो 4.25 इंच के करीब आता है, तो 4 इंच पे लगा लेना है। और इस तरह से 0.25 इंच और माइनस करके नीचे वेस्ट की लाइन पे लगा लेना है। अब 1/4 इंच इस तरह से मैंने झुका के एक और निशान लगा लिया लाइन के नीचे, इस तरह से शेप देने के लिए। तो देखो शेप में दे रहा हूँ, इस तरह से शेप देने के लिए मैंने 1/4 इंच की तरह झुकाया है। तो इस तरह झुका लेंगे तो ये क्या होगा कि जब भी हम प्रिंसेस कट के जॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या गड्ढा नहीं पड़ेगा, और बाहर की तरफ एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, इसलिए कर लेना है। अभी जो शोल्डर जो मैंने माइनस किया था वहाँ से लेके और क्रॉस फ्रंट पे जो भी निशान लगाया था मैंने, उसको हिला के टच कर दिया। अब ये तीनों निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो ये प्रिंसेस कट लग जाएगा। तो प्रिंसेस कट में ही कटिंग करके मैं अक्सर बताता हूँ, सब कोई भी डिज़ाइन हो। तो ये डिज़ाइन में आप देख रहे होगे प्रिंसेस कट में नहीं है, ये अलग कट है, लेकिन प्रिंसेस कट में ही मैं सेम करके दिखा दूंगा आपको। तो प्रिंसेस कट में करेंगे तो क्या होता है कि शेप अच्छा निकल जाता है, और जो भी अल्ट्रेशन आना होता है यहीं पे हम ख़त्म कर लेते हैं। दूसरे कट में करेंगे तो थोड़ा शक होता है कि वो बैठेगा नहीं बैठेगा, इसलिए प्रिंसेस कट में करके बिठा देते हैं तो परफेक्ट बैठ जाता है। आर्मोल का डाट मैंने 1 इंच निकाला, अब दो डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। तो इस तरह बराबर करना है। अब हम आर्मोल को नापेंगे, यानी आर्मोल को चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। थोड़ा भी 19-20 होगा तो ऊपर नीचे करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए जिस तरह मैं नाप रहा हूँ इस तरह से नापना है। और देखिए लगभग थोड़ा ज़्यादा आया है, कम नहीं आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान करके हम इस तरह से हल्का सा ऊपर कर लेंगे, और उसके बाद में शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे बराबर कर लेना है, कुछ भी कम ज़्यादा हो तो यहीं पे सही कर लेना है आर्मोल को। वैसे हम डाट को क्लोज करके सही से शेप लगाएंगे बाद में। लगभग मैंने शेप लगा लिया है, तो ये बराबर हो गया है। अभी इस तरह से मैंने कर लिया। अभी देखिए किस तरह से मैंने मार्किंग किया है। अभी आर्मोल का डाट जो है, यानी प्रिंसेस कट का शेप है, इस तरह से लगा लेंगे। तो ये आर्मोल का डाट इस तरह से कंप्लीट होगा। ये निशान थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब मेरा सही नहीं हुआ है। अभी दूसरा मैं लगा लूँगा। अभी ये बराबर नहीं दिख रहा है, मुझे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, थोड़ा शेप में चाहिए था। अभी देखिए नीचे जो है हम 2.5 इंच का डाट देंगे। अभी ये सोचोगे कि इतने बड़े साइज में आप 2.5 इंच का डाट क्यों दे रहे हो, जबकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का ही फ़र्क है, तो 2.5 इंच का डाट क्यों दे रहे हो, ये आप सोचोगे। क्योंकि मैं हमेशा 3.25 इंच का बताता हूँ आपको, तो इसलिए ये बताता हूँ, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क तो होता है, लेकिन वेस्ट साइज़ उसका कम होता है, इसका ज़्यादा है, यानी 38 है। तो आप इतना लगा के ट्राई करके देख लेना, इतना ही आएगा, 2.5 इंच का ही डाट आएगा।
ऊपर आर्मोल में मैंने दिया 1 इंच का और नीचे 2.5 इंच का, तो 3.5 इंच का ही डाट में ये बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख लेना। अभी मैंने शेप लगा दिया है, यानी कि डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया है। अब शेप लगा देंगे यह प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट का शेप लगा देना है। तो जिस तरह मैंने लगाया इस तरह से लगा लोगे, और उसके बाद ये बना के देखना, ट्राई करके फिटिंग बराबर आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से ट्राई कर लेना। अभी शेप को मैं सही कर रहा हूँ, ऊपर के शेप को। तो इस तरह से सही कर लिया मैं, क्योंकि वो बराबर नहीं लगा था, मुझसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लगाने में, तो इसलिए मैंने दोबारा करके सही कर लिया। आप लोग से भी कुछ भी गलती होता है, दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, लगा के सुधार लो शेप को, और उसके बाद कटिंग कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार लगाया तो ये पक्का हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो एक बार में कर देता हूँ, लेकिन आज मैंने लगाया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए जो है आप इस तरह से कर लो। अभी वेस्ट का नापेंगे, तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए सेंटर पार्ट को मैंने इतना किया, डाट का हिस्सा माइनस करके अब मैंने 9 यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे 1.5 इंच डाउन करना है, यानी कि 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। इस तरह से करेंगे, यानी कि बैग हमारा 1.5 इंच डाउन पे रहेगा, तो इसलिए 1.5 इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने इस तरह निशान लगा दिया। अब इसको शेप लगा देंगे, यानी वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे, और उसके बाद में साइड की लाइन को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट में भी आपको ख़त्म करना है तो कर सकते हो, और जो ये डिज़ाइन है वो मैं बताने वाला हूँ। तो इसका कट जूम करके देख लेना किस टाइप का है। ये कट एक्चुअली जो है शोल्डर टू वेस्ट डाट में कटिंग होता है, लेकिन मैंने इसमें ही कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी आप देख लो मैं कर रहा हूँ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी नेक का डीप नापेंगे, तो जो भी आपने दिया 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और वहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो जिस तरह का दिख रहा है उस तरह से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बराबर दिख नहीं रहा था मुझे इतना, क्योंकि अंदाज से ही मैंने बनाया है, क्योंकि एक बार इमेज देख लिया था, उसके बाद मैं कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे शोल्डर सीम रख रहा हूँ 2 इंच का। तो आपको जो भी रखना हो रख लेना, क्लाइंट के हिसाब से, जो भी क्लाइंट बोलती है उस हिसाब से आपको रखना है। किसी किसी को चौड़ा होता चाहिए रहता है, किसी को पतला चाहिए रहता है। तो क्लाइंट बोलता है कि मुझे शोल्डर सीम कितना चाहिए, तो उस हिसाब से किया जाता है। अभी देखिए मैं शेप किस तरह लगा रहा हूँ, ये डार्ट पॉइंट से लेके और सीधा वहाँ शोल्डर पे निशान में लगाया शेप करके। तो ये बराबर अभी बराबर आ गया, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में ये हो गया। तो इस तरह से ये कटिंग हो जाएगा। प्रिंसेस कट को हम क्लोज कर देंगे, और ऑटोमेटिक जो है ये कटिंग बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये बिना आर्मोल के डार्ट का भी ये बन सकता है, लेकिन मैंने आर्मोल में डार्ट दे के बनाया इसलिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, कोई दिक्कत महसूस ना हो, क्योंकि अलग अलग तरीके में बताऊंगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए प्रिंसेस कट में ही मैं कोशिश करता हूँ सारे डिज़ाइनों को कन्वर्ट करके दिखाने में, ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए कि प्रिंसेस कट आप लोगों ने बिल्कुल सीख लिया है, तो उसके ऊपर से आप डिज़ाइन को किस तरह कन्वर्ट कर करके आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया, यहाँ तक कटिंग कर लिया। अब बैक की कटिंग पहले कर लेंगे। तो बैक को मैंने देखिए बराबर पे ही रखा है, सेंटर पार्ट को। अभी ऊपर भी इस बराबर पे ही रखना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। सेम उसी पे निशान लगाना है जितने पे कटिंग हमारा हुआ है फ्रंट का, यानी शोल्डर के ब्रॉडिंग का, तो उतने ही पे लगाना है। और अपर चेस्ट जहाँ पे हमने नापा था वहीं पे निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था हमने वहाँ नहीं लगाना है। और उसके बाद साइड के सीम को बराबर कर लेना है। तो इस तरह से टर्न करके अब बराबर कर लेंगे, तो ये लेंथ हमारा बराबर हो जाएगा, यानी साइड सिम का। तो यही बैक का लेंथ हमारा निकलेगा। तो ये बैक का लेंथ यहीं पे निकल जाता है। तो इस तरह से जब हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो है निशान लगा लेंगे, यानी बैक का लेंथ यहीं पे निकल जाएगा। जो भी ये निशान लगा रहे हैं वेस्ट की लाइन है, वेस्ट की लाइन इसी तरह से लगा लेना है आपको बैक का। तो बैक की लाइन ये हमारा हो गया। एक्स्ट्रा एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं कि डार्ट को हम लगाएंगे बैक में और क्लोज करेंगे, तो ये ऊपर नीचे होता है, इसके लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा निशान भी एक लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नापेंगे हमारे अपर चेस्ट को। तो अपर चेस्ट जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था उतना ही होना चाहिए, और यहाँ पे वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद 1.25 इंच के करीब बढ़ा लेंगे। जो भी बढ़ाया है हमने बराबर है, तो उसी पे हम डन कर देंगे। अभी क्या करेंगे, साइड सीम को हम बराबर कर देंगे। तो इस तरह से निशान लगा के बराबर कर देना है। तो इस तरह से आप ट्राई कर लेना कटिंग करके कि आपको बराबर आता है या फिटिंग आता है या नहीं आता है। तो किसी किसी को लेडी को लूज़ फिटिंग चाहिए होता है, तो आप देख लेना लूज़ करना है तो 1 इंच की लूजिंग काफ़ी होता है। वैसे बॉडी नाप से अगर बना रहे हो तो ब्लाउज फिटिंग ही होता है, तो फिटिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी आर्मोल का शेप लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए किस तरह से थोड़ी दूर तक सीधा आया, उसके बाद टर्न कर दिया, इस तरह से ला के मिला दिया अपर चेस्ट की लाइन पे। तो इस तरह से हमारा आर्मोल का शेप लग गया बैक के आर्मोल का। अभी नेक नापेंगे, तो नेक जो भी है डीप 10 इंच है, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और वहीं से हम शेप दे देंगे। तो आपको अगर पीछे राउंड नेक देना है तो राउंड नेक देख सकते हो। अगर सेम टू सेम चाहिए तो इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप निशान लगा के सेम टू सेम भी कर सकते हो।
तो आगे भी सेम रहेगा और पीछे भी सेम रहेगा। तो बहुत लोग को इक्वल एक जैसा आगे पीछे पसंद होता है, तो उस तरह से नेक देते हैं। मेरे डिज़ाइनर को तो वैसे ही सेम ही चाहिए होता है, तो अलग अलग मैं नेक नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने सेम बताया। तो आपको देख लो कैसा क्लाइंट बोलता है, उस हिसाब से आप कर लेना। तो इस तरीके से देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग पे ही, और कपड़े पे जब भी जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है। मार्जिन इसमें बिल्कुल नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। मेरा कहीं भी कोई भी कटिंग होता है तो उसमें नहीं होता है मार्जिन, अलग से लेके कट करते हैं। अगर किसी में मार्जिन रहता है तो मैं बता दिया करूँगा कि इसमें मार्जिन है, तो उसमें आप मतलब एक्स्ट्रा मत रखना। अगर मैं नहीं कटिंग कर रहा हूँ मगर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो समझ लो कि उसमें मार्जिन नहीं है, तो आपको अलग से देना है। अभी हाफ हाफ करके फोल्ड करके मैंने डार्ट को कटिंग कर लिया, जो भी पौना इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको कटिंग करके निकाल दिया। अभी इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे सीधा एक लाइन मार देंगे। तो इस तरह से क्लोज कर लेना है बैक के लाइन को, यानी कि डार्ट को, और उसके बाद में हम लाइन लगा लेंगे एकदम सीधा। तो इस तरह करना ज़रूरी है, इस तरह करोगे तो बैक का लाइन सीधा आता है। जैसे फ्रंट का सीधा आएगा वैसे बैक का भी सीधा आना चाहिए। तो सीधा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर बॉर्डर वाला आपका पीछे बैक में रहता है कभी, तो उसका भी अलग तरीका है। या तो बॉर्डर कटिंग करके अलग से पैच करो, या तो वहाँ पे उस तरह से छोड़ सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका एक अलग होता है। तो कभी बॉर्डर वाला मैं स्टिच करूँगा तो आपको बता दूंगा किस तरह करना होता है। तो इस तरह से मेरा बैक का भी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट के डार्ट को कटिंग करेंगे, सबसे पहले वेस्ट की डार्ट को। तो देखिए यहाँ पे पहले वेस्ट की डार्ट को कटिंग करना है, उसके बाद आर्मोल के डार्ट को कटिंग करना है। तो आर्मोल के नीचे वाले डार्ट को कटिंग करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करके उसके बाद में आर्मोल का शेप देंगे। तो अच्छी तरह से आर्मोल का शेप तभी निकलता है, इस तरह से क्लोज करके बराबर करके कटिंग करोगे तो इस तरह से करके कटिंग कर लेना है, आर्मोल का शेप बराबर देना है। देखो मैंने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी नहीं नापा है, और मैं कभी भी नहीं नापता हूँ, लेकिन मेरा बराबर आता है। अगर नापते हो आप तो उलझ जाओगे और सही नहीं कटिंग कर पाओगे, क्योंकि मैंने कई बार नाप के कटिंग किया है, यानी क्लाइंट के मेरे, तो मैं खुद ही उलझ जाता हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कभी ज़रूरत नहीं है नापने का। बहुत लोग अंपायर लेंथ को भी नापते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं होता है। अंपायर लेंथ मतलब लोअर चेस्ट को, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो प्रिंसेस कट में करना है तो यहीं पे ख़त्म कर देना है, और आपको आगे बढ़ना है। जैसे ये कटिंग है उस तरह करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लोज कर देना है पूरे ऊपर वाले डार्ट को, यानी प्रिंसेस कट के डार्ट को। तो इस तरीके से क्लोज करके उसके बाद कटिंग कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा जो शेप चाहिए हो। तो देखिए इस निशान से कटिंग कर देंगे तो ये हमारा कटिंग हो गया। तो देखिए किस तरह का दिखता है। अभी मैंने पॉइंट जो भी यहाँ बन रहा था थोड़ा ऐसा ये क्लीन कर लिया, अभी अच्छा हो गया। अभी देखिए किस तरह का ये दिखाई देता है। तो इस तरह से कटिंग करके बनाओगे तो एकदम ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लास बन जाता है। एकदम सही तरीका है, एकदम अच्छा तरीका है। फिटिंग भी एकदम अच्छा आ जाएगा और कटिंग भी परफेक्ट हो गया। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि मेरा ये कटिंग किस तरह का दिखता है। तो आप देख लो किस तरह से दिख रहा है। तो 3 पार्ट में ये कटिंग है, बैक है और फ्रंट का 2 ही पार्ट है। तो इस तरह से ये फ्रंट बैक का कटिंग हमारा कंप्लीट होता है। अब बाकी आस्तीन है, तो आस्तीन की कटिंग मैं करके न्यूज़पेपर पे दिखाता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पेपर मेरे पास नहीं है कि फोल्ड करके इस तरह का स्लीव्स कटिंग करके मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी मैं इसका न्यूज़पेपर पे और उसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। उसके पहले मैं कफ की कटिंग करूँगा। तो देखिए पहले कफ की कटिंग कर लेंगे। जो ये कफ है 4 इंच का आपको कटिंग करना है कफ का, 4 साढ़े 4 5 जो भी क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से, लेकिन 4 इंच परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से फोल्ड कर देना है 4 इंच का निशान लगा के, और उसके बाद में सीधा करके पहले कटिंग कर लेना है पेपर को। तो मैंने फोल्ड किया है उसको, फोल्ड करने के बाद में इस तरह से सीधा कटिंग कर लेना है 4 इंच की ब्रोडिंग पे। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, इसमें भी मार्जिन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अभी यहाँ पे जो भी बॉटम आपका है, अगर अगर फिटिंग फिट देना चाहते हो तो मुझे लगता है 7 इंच के करीब आएगा, लेकिन आप जो है मेजरमेंट आपने ज़्यादा दिया है तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो यहाँ का हिस्सा 9 इंच ले लेना आप, जो भी आपने 9 इंच दिया है। तो इस तरह से 7 9 का इस तरह से कर सकते हो। तो नीचे थोड़ा सा 7 से बढ़ा सकते हो, और ऊपर 9 नीचे इस तरह से रख के आप कटिंग कर देना। तो इस तरह से बराबर पे ही पहले कटिंग करना है, और उसके बाद एक पार्ट को कटिंग कर लो या दोनों पार्ट को कटिंग कर लो, अगर मीटो मीट रखना है तो। अगर ओवरलैपिंग करना है तो एक पार्ट को छोटा एक पार्ट को बड़ा कटिंग कर लो। इस तरह से एक तरफ जो है जो भी आपने छोटा कटिंग किया है उस तरफ लूप लगा लो, और दूसरी तरफ बटन लगा लो। तो 3 या 4 लूप्स लगा सकते हो। तो अगर 3 इंच का कर रहे हो तो 2-3 लूप लगाना, 4 इंच का कर रहे हो तो 4 लूप लगा लो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोटली बटन लगाना हो तो लगा लो, या तो जो भी मोती वगैरह लगा के आप लूप बटन के साथ कर लो तो परफेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह का छोटा छोटा लूप्स लगाना है, और उसके बाद में बटन लगा देना है।
तो इस तरह से आप कर लोगे तो आप बेहतरीन दिखाई देगा, यानी कि अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको पहले कफ का कटिंग मैंने दिखा दिया, अब हम न्यूज़पेपर पे अम्ब्रेला स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको कि किस तरह करना है। तो देखिए ये मेरा कप्स हो गया, कप यानी कि ये जो भी स्लीव्स में लगा हुआ है कफ है वो कटिंग हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह से दिखाई देगा। ओवरलैपिंग वाला मैंने बता दिया है, आपको मीटो मीट करना है तो दोनों पल्ले बराबर पे ही कटिंग करना, जो मैंने फर्स्ट कटिंग किया उसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मार्जिन के साथ छोड़ के कटिंग करना है। तो देखिए एक न्यूज़पेपर मैंने लिया है और इसको हर जगह से चिपका चिपका के बड़ा करके क्रॉस करके मैंने निशान लगाया है। अब एक निशान लगाएंगे क्रॉस करके, अम्ब्रेला करके 15 इंच के करीब 14 इंच के करीब जो भी है लगा लो। और उसके बाद में इस तरह से हल्का सा शेप देके कम से कम ये 9 इंच के करीब, यानी 4.5 इंच के करीब इस तरह से राउंड करके एक निशान लगा लो। और इस तरह से शेप देते हुए, ये हम आर्मोल का जो शेप देते हैं उस तरह से शेप देना है, लेकिन ये लंबा शेप देना है क्योंकि गेदर वहाँ देना है। तो देखिए यहाँ पे नाप के देख रहा हूँ मैं, आर्मोल जहाँ तक आएगा और उसके एक्स्ट्रा जो नीचे है वो हमारा गेदरिंग के लिए जाएगा। तो जितना नीचे जितना गेदर चाहिए आप दे सकते हो, आप इस तरह से कर देना। तो जिस तरह मैं लगाया उस तरह से लगा दो। और उसमें भी गेदर रहेगा जो राउंड शेप मैंने दिया, जो भी आप देख रहे हो। स्लीव्स को जूम करके देखना, सब जगह गेदर गेदर दिखता है। तो आप थोड़ी दूर तक ऊपर ही देना गेदर, आर्मोल के पास मत देना, क्योंकि जो भी ये दिख रहा है सामने ऊपर ऊपर सामने और पीछे दिखता है उतना पार्ट, यानी 3-4 इंच तक आगे की तरफ, 3-4 इंच ऊपर पीछे की तरफ, इस तरह से गेदर देके करोगे। उसके बाद में यहाँ पे लेंथ में नाप लिया और लेंथ से मैंने 4 इंच बढ़ा के ले लिया, क्योंकि बहुत सारा पफ निकलेगा। तो इस तरह से ये ऊपर इस तरह से जिस तरह का ये दिख रहा है उस तरह से लोडेड आएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब इस तरह से आपको शेप लगा देना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अब इस तरह से लेंथ मैंने इधर का भी नापा इनसाइड का, तो 18 इंच के करीब मैंने ले लिया। 19 के करीब ले लेना है, ताकि ये भी जो है थोड़ा छोटा ना पड़े, थोड़ा लंबा ही होना चाहिए। उसके बाद में राउंडिंग को कटिंग करके इस तरह से आर्मोल के शेप को कटिंग कर लेना है। तो जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से कटिंग करके, और उसके बाद में आप जो है ये साइड मार के, ये साइड है जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये स्लीव्स का इनसाइड का एरिया है जो एकदम सीधा रहेगा, और क्रॉस पार्ट है ऊपर की तरफ, यानी सामने एकदम सेंटर में आएगा। तो उस तरह से अम्ब्रेला बनेगा और बेहतरीन बनेगा, जिस तरह का दिखता है उस तरह से बनेगा। उसके बाद में ये लेंथ की कटिंग कर देंगे। तो मैंने जो भी था ये कफ वगैरह का मैंने माइनस किया और एक्स्ट्रा भी रख लिया है, क्योंकि इस तरह से ऐसा फॉल गिरेगा। तो इस तरह से बढ़ा के रखा मैंने, तो ऑटोमेटिक बैठेगा। और वहाँ पे आपको पट्टी लगा देना है, जो ऊपर गेदर दिख रहा है, यानी स्लीव्स के अंदर जो उतना गैपिंग वाला पार्ट है वहाँ क्रॉस पट्टी लगा देना है गैदरिंग मार के, तो अच्छी तरह से वहाँ बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद बाकी का हिस्से को गैदरिंग नहीं मारना है, वो कच्चा छोड़ के और आर्मोल में जॉइन कर देना है गैदर मार के, तो बैठ जाएगा। यहाँ पे कप लगाएंगे इस तरह से ये दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा पार्ट नीचे का गैदर होएगा। तो बहुत सारा गैदरिंग है, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, तो आप कर पाओगे अच्छी तरह से। यहाँ भी गैदर है राउंडिंग पार्ट पे, और आर्मोल में भी गैदर है। तो आर्मोल में मैंने बताया कि ऊपर से लेके 3, 3.5-4 इंच तक गैदर आना है, उसके बाद में प्लेन छोड़ देना है। तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ा आर्मोल नहीं लिया है, तो हिसाब से मैंने लिया है, थोड़ा ज़्यादा करके लिया है, तो वो गैदरिंग में आ जाएगा। इस तरह से करके कटिंग करके आप बना के ट्राई कर सकते हो। तो जिस तरह मैंने किया है इस तरह बहुत सारा न्यूज़पेपर ज्वाइन करके मैंने किया है, तब जाके हुआ है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।